बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय क्यूटीज़। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने सोचा कि आज जो है ना वो स्किन केयर के बारे में जो है वो वीडियोस बना ली जाए, स्पेशली स्किन केयर रूटीन फॉर टीनेजर्स वालों के लिए। तो जब आप डेली व्लॉग्स अपलोड करते हैं तो आप लोगों को समझ ही नहीं आता है कि आप कौन सा टॉपिक, तो मैंने कहा आज थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। तो टीनेजर्स की स्किन के लिए सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि स्किन केयर जो है वो कैसे की जाए, क्योंकि जब इंसान इस उम्र में होता है तो वो सबसे पहले अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि हमें स्किन पर क्या क्या लगाना चाहिए। तो सबसे पहले जी आता है कि हमारा फेस वॉश, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश फॉर टीनेजर्स की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हिमालय का फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। मैं तो जब अपनी इस टीन एज में थी तो तब मैं यही वाला फ़ेस वॉश यूज़ करती थी। ये जो येलो वाला है ना, ये जब मैं दुबई गई थी तो ये मैंने वहाँ से लिया था। तो बहुत अच्छा है, इतनी थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लगती है और इसको लगाने के बाद ना स्किन पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्लो भी आती है। स्किन पर फेस वॉश या क्लिनजिंग या साबुन जो अक्सर हमारे घरों में होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं। स्पेशली जब हम इस एज में होते हैं तो हम अक्सर जो साबुन पड़ा होता है वो ही लगा लेते हैं। देखिए, फेस वॉश जो है ना वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है वो स्किन को अच्छी तरह से फेस वॉश क्लीन कर लेता है। क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश आपको पाकिस्तान में काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे जो है वो इजीली मिल जाता है। इसकी बड़ी बॉटल भी आती है और छोटी वाली पैकिंग भी आती है, तो जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं ना वो आप ले लें। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से फेस वॉश कर लेना है। चाहे तो आप इस फेस वॉश के साथ करें। मैं तो टीनेजर्स की स्किन से रिलेटेड तो 100% रिकमेंड करूँगी कि आप क्लीन एंड क्लियर या हिमालय का जो ग्रीन वाला फेस वॉश है ना वो ट्राई करें। उसके बाद जी हमारी सेकंड स्टेप की बारी आ जाती है साबुन की, कि आपने अपनी स्किन पर कौन सा साबुन लगाना है, क्योंकि टीनेजर्स की स्किन जो है ना वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। इस एज में जो है वो आप कोई सा भी साबुन यूज़ नहीं कर सकते। आप को मैं जो है वो रिकमेंड करूँगी कि आप डव का जो है ये ब्यूटी बार सोप यूज़ करें। काफ़ी अच्छा है और ये इसकी प्राइस भी जो है वो अब तो खैर एक्सपेंसिव हो गया है। ये आई थिंक मैंने 430 का लिया है, 400 450 का। तो बहरहाल ये साबुन बहुत अच्छा है। ऑल टाइम ये जो साबुन है ना वो बहुत अच्छा रहा है, डव का जो ये सोप है। इसके अलावा जो पियर है ना, पियर जो है वो भी आप फॉर एक्ने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन जो है वो टीनेजर्स की स्किन है। क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो टीनेजर्स की स्किन से रिलेटेड है, क्योंकि इस एज में जो है ना वो स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है। तो इसलिए आपने अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। आप ये डव सोप भी यूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल पे, क्योंकि इसके बाद जो है इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी होता है जो आपकी स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज भी कर देता है। फिर जी हमारा सेकंड स्टेप है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपने अपनी स्किन पर जो है वो अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। आपके जो स्किन है ना, रोज़ वाटर जो है वो टीनेजर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने इसलिए इसको यूज़ करना है जब आपको लगे कि आप स्पेशली समर में जो है वो आपको हीटिंग हो रही है, हीट की वजह से पिंपल्स एक्नी हो रहे हैं और स्किन पर जो है वो रिफ़्रेशिंग चाहिए आपको, तो उसके लिए आप ये रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। इजीली आपको जो भी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं ना, आप कोई सी कंपनी का भी वो ले लें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये एज़ अ ऑप्शनल पे है रोज़ वाटर। जब आपकी गर्मियों में स्किन बर्न हो रही है और आपको लग रहा है कि आपको स्किन को रिफ़्रेश करना है, स्किन को ग्लो करना है, तो उसके लिए जो है वो दी बेस्ट है। ये जो रोज़ वाटर है ये आपकी स्किन को रिफ़्रेश करता है और आपके ऑयल को भी कंट्रोल करता है। और एज अ टोनर के तौर पर ये आपकी स्किन का पीएच लेवल भी कंट्रोल करता है, ऑयल कंट्रोल करता है, पीएच लेवल को ये बैलेंस करता है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है फॉर ऑप्शनल पर। वरना टीनेजर्स की स्किन से रिलेटेड जो है वो टोनर या कोई भी रोज़ वाटर जो ज़रूरी नहीं है, आप रोज़ वाटर को भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है सेकंड स्टेप ये मैंने आपको ऑप्शनल पे दिया है, ठीक है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र जो है ना वो आप
मॉइस्चराइज़र जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो मॉइस्चराइज़र है वो सिर्फ़ सर्दियों में लगाना चाहिए या फिर जब स्किन पर ड्राइनेस हो तब लगाना चाहिए। नहीं, मॉइस्चराइज़र भी आपकी स्किन के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपकी बॉडी के लिए एक पानी ज़रूरी है। मतलब जैसे आपको प्यास लगती है और आपको पानी की इनटेक की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह स्किन पर फेस वॉश और टोनर अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत होती है। फेस वॉश करने के बाद जो है ना वो आप रोज़ वाटर ना भी यूज़ करें ना, लेकिन मॉइस्चराइज़र आपका बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं करता है और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको सर्दियों में लगाना है। समर में तो ये स्पेशली बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्किन जो है वो अंदर से ड्राई हुई होती है फेस वॉश करने के बाद। तो जब आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और प्लम्पी हो जाती है। तो टीनेजर्स की स्किन के लिए मैं ये जॉनसन्स का जो मॉइस्चराइज़र है ये रिकमेंड करूँगी। जेली फॉर्म में ये होता है और काफ़ी अच्छा है। टीनेजर्स की स्किन के लिए मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए जॉनसन्स का यूज़ करने को कह रही हूँ क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो जब आपकी स्किन सेंसिटिव होती है तो फिर हमारी माएँ काफ़ी सारी कहती हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं लगानी, तुमने किसकी वीडियो देखकर ये चीज़ लगाना शुरू कर दी है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप जॉनसन्स का जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाएं। टीनेजर्स की स्किन के लिए ये दी बेस्ट है। वैसे तो ऑप्शनल पे लगा सकते हैं कोई भी, लेकिन इस एज पे जो है वो आपको अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि बेबी स्किन होती है। फिर जी हमारा नेक्स्ट स्टेप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है जी सन ब्लॉक। सन ब्लॉक बहुत बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है वो सन ब्लॉक है क्योंकि सन ब्लॉक के बगैर जो है ना वो तो काम बिल्कुल भी नहीं ठीक, क्योंकि सन ब्लॉक आपकी स्किन को जो है वो अच्छी तरह से लॉक कर देता है। जैसे कि आप एक घर लेते हैं, उस घर में आपने बिजली का भी इंतज़ाम किया है, पानी का भी इंतज़ाम किया है, प्रॉपर घर भी बना लिया है, सारी चीज़ें भी सेट कर ली हैं, लेकिन आपने घर के लिए ताला और चाबी, मतलब कि ताला चाबी नहीं ली, उसके बगैर तो घर अनकम्प्लीट है। इसी तरह सन ब्लॉक भी हमारी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है। सन ब्लॉक के बगैर हमारी स्किन जो है वो अनकम्प्लीट है। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी और स्किन पे जो सन ब्लॉक है वो एज़ आ आपका इस तरह काम करता है। इस पे SPF 60 है। मैं यही वाला रिकमेंड करूँगी टीनेजर्स के लिए, और स्पेशली ये डर्माटोलॉजिस्ट है, मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, इसलिए टीनेजर्स की एज के भी इसको अप्लाई कर लेंगे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये मैं आपको स्किन पे अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ कि ये इस तरह से आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी अगर आप लेते हैं ना तो काफ़ी है, लेकिन आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। अगर आप कम क्वांटिटी में लेते हैं ना तो वो पता ही नहीं है, फिर उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सन ब्लॉक आप जितना ज़्यादा लगाएंगे ना आपकी स्किन उतनी ही अच्छी रहेगी और आपको सन से प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको पता है टीनेजर्स की जो गर्ल्स होती हैं उनको स्कूल में स्कूल में जाना होता है, तो फिर उसके बाद आपको फिर अपनी स्किन का कितना ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। स्किन बर्न होने का ख़तरा होता है। अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन पे ऑयल आ जाएगा, आपकी स्किन एक्नी आ जाएगी, स्कार्स आ जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि टीनेजर्स की जो स्किन होती है ना वो थोड़ी बेबी स्किन होती है, इसलिए मैं आपको जॉनसन्स की जो है वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ कि आप जो है वो प्रोडक्ट लगाएं। लेकिन सन ब्लॉक इसका अगर आप लगा लें, टीनेजर्स भी यानी गर्ल्स भी लगा लें, तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद जी हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है हमारा वाटर, पानी का इंटेक। हमारे लिए अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी तो स्किन साफ़ रखने का कोई फ़ायदा नहीं, स्किन को ग्लो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पानी जो है ना वो आपकी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना जब आप बाहर से अपनी स्किन को मेंटेन रखेंगे ना, तो अंदर से अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे तो बाहर से स्किन ऑटोमेटिकली खुद ही अच्छी होगी। तो पानी का इंटेक आपने कम से कम भी, ये 1 लीटर की बॉटल है और मैंने अपने पास यही वाली बॉटल रखी है क्योंकि इसमें ठंडा और गर्म नॉर्मल जितने भी टेम्परेचर का आपको पानी चाहिए रिक्वायर हो ना, तो वो इसमें काफ़ी रहता है। और 1 लीटर की ये बॉटल है, आप दिन में काफ़ी ज़्यादा पिए। वैसे तो पानी की और भी काफ़ी सारी बॉटल्स मिल जाती हैं, आपको जो भी इजीली अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तो पानी आपने बहुत ज़्यादा पीना है, कोशिश करनी है कि आपने कम से कम भी 7 से 8 लीटर पानी पीना है। उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वैसलीन। वैसलीन ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन
रात को सोने से पहले अगर आप अपने होंठ अगर आप लोगों के ख़राब हैं, ड्राइनेस आ रही है, तो आप थोड़ी सी वैसलीन भी लगा सकते हैं, क्योंकि वैसलीन जो है वो भी लिप्सिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जब आप पूरी स्किन का ख्याल रख लें हैं तो ज़ाहिर है आपके लिप्स भी जो हैं वो आपकी पार्ट ऑफ बॉडी हैं। तो बटर कोको की ये वैसलीन जो बहुत अच्छी है, मैं तो ये फुली हाईली रिकमेंडेड करूँगी कि आप लगा सकते हैं। और वैसलीन का कोई भी ये नहीं है कि आपने इस एज में ये वाली लगानी है, इस एज में वैसलीन, तो वैसलीन ऑल टाइम होती है, ठीक है। उसके बाद आपने मेरी सारी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है। आज की मेरी टीनेजर्स की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प हो सके, और टॉपिक जो है वो मैंने थोड़ा हट के किया है ताकि थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। आगे आपको पता है विंटर्स आ रहे हैं, और विंटर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा रात नाइट केयर की रूटीन में मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जॉनसन्स का जो है वो ये बेबी ऑयल यूज़ करना है अपनी स्किन पर। और इसके अलावा ये स्किन को जो है वो हाइड्रेट करता है, ग्लो करता है, और आपकी स्किन को जो है वो ब्राइट अप करता है। टीनेजर्स के लिए तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हम ऐड कर बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगानी है, क्योंकि इस एज में जो है वो अगर आप ऐड कर लेते हैं ज़्यादा चीज़ें तो वो फिर आपकी स्किन के जो है वो साइड इफ़ेक्ट करती हैं। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपने फ़ेस वॉश कर लेना है अपनी स्किन को अच्छी तरह से, क्योंकि फ़ेस वॉश करने से जो है वो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। बहुत ज़्यादा फ़ेस वॉश की क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है, आपने दिन में सिर्फ 2 दफ़ा फ़ेस वॉश लगाना है। उसके बाद जी आपने कोई भी ब्यूटी बार लगा लेना है, जो कि मैंने आपको डव का रिकमेंड किया है। इसके बाद आपने बेबी ऑयल लगा लेना है। फ़ेस वॉश भी जो है वो आपकी स्किन के जो पीएच लेवल को डिस्टर्ब नहीं करता है, और आपने इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी। और साबुन जो है वो वैसे ही आपने यूज़ नहीं करना, कोशिश करनी है कि आपने साबुन नहीं यूज़ करना। उसके बाद ये चीज़ें आस्ता आस्ता असर करती हैं, एकदम से असर नहीं करती। 14 से 19 तक की एज में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं वीकली स्किन केयर भी जो है वो टीनेजर्स की शेयर करूँगी, तो वो फिर मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में उसकी डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आपने जो है वो फॉलो करना है, क्योंकि रात में नाइट केयर में आपने फ़ेस वॉश, बेबी ऑयल, मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ें लाजमी ऐड करनी है।